बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम ख़ान और मैं हूँ मौज़ूम ख़ान। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं वीकली हॉरोस्कोप, यानी कि आपका ये हफ्ता कैसा रहे। आज जो प्लानिटरी कंडीशन है, सन है इन कैंसर, वीनस इन कैंसर, मून इन लियो, मार्स इन टॉरस, जुपिटर इन जेमिनी, सैटर्न इन पाइसेस, मून इन एरीज विद राहु, और जो केतु है वो लिब्रा में। ये है पाकिस्तान की आज की प्लानिटरी कंडीशन। तो आपको पता है कि जो ज़ोडिएक साइन है, इनकी इब्तिदा होती है एरीज से। एरीज से मुराद ये है कि जहाँ सूरज तलू होता है, इसलिए कहा जाता है कि महापुरुष कुंडली और कोई भी कुंडली में एरीज जो है वो एस्ट्रोलॉजी का पहला घर है। तो हम भी एरीज से स्टार्ट करेंगे। और तमाम लोग जो 21 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक पैदा हुए हैं, ये सारे के सारे लोग एरीज हैं। क्लियर? एरीज की इस वक्त प्लानिटरी कंडीशन ये है कि उनके सर के ऊपर आज का मून भी आया हुआ है, राहु भी आया हुआ है, तो सन आपका तो वहीं पर ही पहले। तो ये प्लानिटरी कंडीशन, और आपका सन जो है वो आपके 4th में आया हुआ है। तो आपको डोमेस्टिकली, पर्सनली और इमोशनली, डोमेस्टिकली होता है घर के मामला, अट्रैक्टिव होता है जहाँ पर आप खुद काम करके अपनी तरफ से पैसा कमाने की कोशिशें करेंगे वहाँ पर। और हर वो मामला जहाँ पर आपकी अपनी ज़ाती एफर्ट्स होंगी, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, चौथा घर, एल्डर्स का, व्हीकल्स का, गाड़ियों का, जायदाद का। दूसरी तरफ से पढ़ें तो ये 10वां बन जाता है। तो ये सारी मामला काफ़ी सारी क्रिटिकल रहेंगे, जिसकी वजह से हमेशा ये बात आपको याद रखनी होगी कि जब भी आप इस ख़ास महीने में, या ख़ास वीक में कोशिशें करेंगे, तो वो सारी की सारी कोशिशें आपकी ठीक नहीं होंगी, एंटी जाएंगी, आपके ख़िलाफ़ जाएंगी, और आपको डोमेस्टिक अफेयर में बहुत शदीद उलझाव रहेगा, परेशानियां होंगी, आपको ख़ुद के फ़ैसले समझ नहीं आएंगे आपने क्या करने हैं। तो ये दोस्तों यारों से जो लिंक्स आप बनाए बैठे हैं, घर के मामलों की वजह से, उनसे भी आपकी तलखियाँ होंगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो मैंने पहले भी ये कहा था कि जो एरीज़ हैं, लकीली उनकी प्लानिटरी कंडीशन 22 जुलाई के बाद जाकर बेहतर होगी, और इस वक्त वो फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से अगर हम देखें 1.5 साल से वो पूरी तरीके से कोशिशें जो कर रहे हैं, उनके वो रिज़ल्ट नहीं निकल रहे। और स्पेशली जो अभी इन्होंने 2 महीने गुजारे हैं, अप्रैल, मई, जून और ये जो जुलाई गुजारे हैं, इनमें उनको एक ऐसी इश्यूज़ से वास्ता पड़ रहा है जहाँ पर काम भी नहीं हो रहे, दोस्त भी काम नहीं आ रहे, घर के मामला बहुत ज़्यादा हैं, ख़र्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिला वजह उनकी जो इनकम कमाए हुए पैसे वो कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। तो उस वजह से चीज़ें आहिस्ता डाउन हो रही हैं। जब डाउन हो रही है तो उस वजह से मुआशी मामला बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। वो औरतें जो थोड़ा कम हौसला रखती हैं और बाय सनसाइंस हैं, तो उनको ये लगेगा बार बार कि उन पर किसी ने जादू कर दिया है, क्योंकि मार्स को इंडियन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं कि ये जादू का है, और हम ये कहते हैं जब आदमी को डिप्रेशन होता है तो यही जादू होता है। तो ये सारी बातें इनके, क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड अफेक्टेड हुआ है, तो उनको ये बार बार ऐसे लगेगा। जो ये भी बात याद रखिए कि आपका एरीज से 8वें घर का लॉर्ड भी अफेक्टेड है, मार्स, क्योंकि उसका मीडिएटर ऐसी जगह पर बैठा है जिसको राहु और केतु की स्क्वायर है। तो आपको बार बार ये भी लगेगा कि आपकी हेल्थ ख़राब है, औलाद की तरफ से आपको काफ़ी सारी परेशानियाँ आ रही हैं। थोड़ा सा बेहतर हो जाएं। तो मैंने पहले भी, अगर पिछला हफ्ता आपने देखा हो तो मैंने पहले भी कहा था कि जो पिछला हफ्ता होगा इसमें काफ़ी सारा क्योस रहेगा, और 4 साइंस एरीज़, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉर्नियन बहुत शिद्दत से तकलीफ़ पाएंगे। और इमरान खान साहब लिब्रा हैं, आपने देखा कि उनको जो केस है उसमें उनको सज़ा हो गई, और उनकी भी टेंशनें बढ़ी, और हमने ये कहा था इमरान खान के लिए जुलाई कैसा होगा। बहरहाल ये है एरीज़ और टॉरस। वो तमाम लोग जो 21 अप्रैल से 21 मई तक पैदा हुए टॉरियन। टॉरस का लॉर्ड है वीनस। वीनस इस वक्त है इन कैंसर, जिसका मून आज फंसा हुआ है, और वो राहु की कंजंक्शन में है, सन से स्क्वायर में है। तो टॉरियन के लिए आज का दिन जो है वो अच्छा नहीं है। 30 तारीख ये भी अच्छी नहीं है। 1 तारीख जब आएगी तो उनका जो है मून साइन वो उनसे 11वें घर में आ जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर कर देगा उनको। तो जिसकी वजह से उनको ये लगेगा कि चीज़ें उनके लिए थोड़ी आसानी की तरफ बढ़ रही हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि टॉरियन जो हैं वो थोड़ा सा इंतज़ार अगर कर लेते हैं इन 2 दिनों में, 29-30
آف جون کو تو 1 جولائی سے ان کی چیزیں تھوڑی سی بہتر ہوں گی. ان کے لیے 2 تاریخ 3 تاریخ 4 تاریخ یہ بہت اچھی تاریخ ہیں. ان میں وہ دوسروں سے کورسپونڈنس کر کے کام کر لیگل معاملات کو ڈیل کر کے, گھر کے معاملات کو ڈیل کر کے, پیسوں کے معاملات میں پیسے کما کر کسی نہ کسی سے بہتری کی طرف بڑھنے کی امید رکھ سکتے ہیں, جس سے انہیں فائدہ ہوگا. تو ٹورین کے لیے کورسپونڈنس کرنا زیادہ بہتر ہے. انویسٹمنٹ بالکل نہ کریں کیونکہ ان کا لاٹ پھنسا ہوا ہے. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ 2 پلینٹس ایسے ہیں جن کے گھر ایک دوسرے سے 6 8ویں میں ہیں. جو ٹورس ہے, ٹورس سے لبرا 6 میں ہے, اور ایریز سے جس کا لارڈ مارس ہے اس کا اسکارپیو گھر 8واں. تو اس لیے یہ 2 پلینٹ کو پڑھتے وقت بہت زیادہ دھیان سے دیکھا جائے کہ ان کی پوزیشن اس وقت کیا ہے. تو سو ٹورین ہے, ٹورین 2 دن گزارنے کے بعد 1 جون سے تھوڑا ریلیکس ہوں گے. 5 اور 6 تاریخیں ان کے لیے اچھی نہیں ہیں, لیکن 3 4 5 تاریخیں ہر اعتبار سے اچھی ہیں, جہاں وہ کورسپونڈنس کسی اعتبار سے کر کے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. اور یہ بات یاد رہے کہ جو وینس ہے, وینس ڈیل کرتا ہے بیوٹی کو. سن سے 11ویں میں ہے. وہ تمام کام جہاں پر آپ سمجھتے ہیں بیوٹیفیکیشن انوالو ہے, ریڈی میڈ گارمنٹس انوالو ہیں, برائڈل گارمنٹس انوالو ہیں, کاسمیٹکس ہیں, بیوٹی ہے, پرفیومری ہے, اور یہ جو سارے فوڈ آئٹمس ہیں ان کی ٹریڈ سے آپ کو 2 3 4 5 ان تاریخوں میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو ٹریڈ کے لیے ان ساری چیزوں کو آپ استعمال کریں, انشاءاللہ زندگی بہتر ہو جائے گی. جیمنائی, میں نے پہلے بھی کہا کہ جیمنائی جو ہے اس وقت جوپیٹر آیا ہوا ہے, اور کوئی جیمنائی کو کسی بھی اینڈ پہ نیگیٹو آسپیکٹ نہیں ہے. جیمنائی کا لارڈ مرکری اپنے گھر سے 3 میں بیٹھا ہوا ہے. 3 میں بیٹھنے سے کورسپونڈنس بہت بہتر ہوتی ہے, اور جوپیٹر آپ کے سن سائن کے اوپر ہے. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جو جوپیٹر والے لوگ ہیں, یعنی کہ جیمنائی والے لوگ ہیں, ان کا ورگو سے 4تھا ہے جیمنائی سے 4تھا ہے وہ ورگو, یہ 4th اور 10th ہے. تو اس لیے کہ گھر کے معاملات, معاشی معاملات, روپے پیسے کے معاملات, کورسپونڈنس کے معاملات, اور ہر وہ معاملہ جہاں پر آپ لوگوں سے براہ راست ڈیل کر سکتے ہیں, کسی بھی طریقے سے لوگوں کو آپ ٹریڈ میں انوالو کر سکتے ہیں, انویسٹمنٹ ٹیمپریری کر سکتے ہیں, سیزنل انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں, یہاں سے آپ کو فائدہ ہوگا. ویسے مرکری والے لوگ یا جیمنائی والے لوگ ہمیشہ سے کمیونیکیٹر اور سروس پرووائڈر رہے ہیں, کنسلٹنٹس ہوتے ہیں. لیکن اگر انہیں اس خاص ٹائم پر ٹیمپریری بیسس پر کسی سے بھی کوئی ٹیمپریری یا جیسے ہم کہتے ہیں چھوٹی انویسٹمنٹ, سیزنل انویسٹمنٹ کر کے پیسے کمانے کا موقع ملے, تو اس میں کوئی حرج والی بات بالکل نہیں ہے, کیونکہ آپ کا مرکری اس حد سے باہر نکل آیا ہے جہاں پر جا کر اس نے افلیکٹڈ ہونا تھا. سو اس لیے ٹریڈ کو بڑھائیں, کورسپونڈنس کو بڑھائیں, اپنی سروسز دیں, اس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہو جائے گا, اور آپ کو لگے گا بار بار کہ چیزیں آپ کے لیے فیور میں آ گئی ہیں, آ رہی ہیں. اور آپ کے لیے جو بیسٹ ڈیٹس ہیں وہ اس ویک میں ہیں 30, یہ جو ہے 1 2 3 4 5 دن جو ہے ابھی آپ کے ویک کے ہوں گے, یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھے ہیں. ان کو آپ پورے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اور ہر طریقے سے, کیونکہ یہ بات بھی یاد رہے کہ جہاں پر سن ہے, سان سے جو جیمنائی ہے وہ 12واں گھر ہے, اور جو ہے مون وہاں سے 3را گھر ہے. تو 12واں گھر ہوتا ہے ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینڈیچرس کا, خرچوں کا. اس سے تھوڑا سا احتیاط کریں, اپنے نیند پر توجہ دیں, بیڈ لائف پر بہت زیادہ بلائنڈلی انویسٹمنٹس نہ کریں, کریکٹر کو تھوڑا زیادہ ٹھیک کریں, زندگی بہتر ہونے کے کافی چانسز ہوں گے. کینسر, انفارچونیٹلی کینسر, سن از ان کینسر, وینس از کینسر, راہو از ان ایریز اسکوائر میں, مون از ان ایریز اسکوائر میں, کیتو جو ہے وہ آپ کو اسکوائر دے رہا ہے لبرا سے بھی. تو لبرا کا لارڈ وینس پھنسا ہوا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو تمام تر معاملات جو گھر کے معاملات ہیں ان میں, کاروباری معاملات ان میں, فیملی میں, آپ کے اپنے خیالات میں, آپ جو خود سے کام کر رہے ہیں, وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو بہت بڑی ٹینشن دینے کا باعث ہوں گی. آپ کو ہر حال میں ان ساری چیزوں سے بچنا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا انفارچونیٹلی کہ ایریز, کنسیرین, لیبراس اور کیپریکون اس پورے جولائی میں انفارچونیٹلی تھوڑے زیادہ پھنسے رہیں گے, ان پر زیادہ پریشر رہے گا. تھوڑا سا اپنے اوپر جبر کریں, اس وقت کو گزاریں, اور بہتری آ جائیں گی. اگر آپ بہت جلدی میں انویسٹمنٹس کرتے ہیں, گھر والوں کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو باتیں اور زیادہ الجھیں گی. کیندر ہوتا ہے 1 4 7 10. جب یہ گھر جب بھرتے ہیں تو آدمی کو اپنی پرسنل لائف, ڈومیسٹک لائف, ایموشنل لائف, مینٹل لائف,
प्रैक्टिकल लाइफ, इन सारे सेक्टर्स पर बहुत शिद्दत से परेशानियाँ आती हैं। आपने इन सारी चीज़ों को बचा कर गुजरना है और इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं अगर आप इनकी ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर तारी नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतरी से आएंगे। अगर आप जिनकी ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर तारी कर लेते हैं और वो बोझ आप पर पड़ता है या वो बोझ आप अपने लिए संभालते हैं या शोल्डर करते हैं, बीस्ट ऑफ बर्डन करते हैं, तो आपके लिए बहुत परेशानियाँ होंगी, चीखें आपकी निकलेंगी, क्योंकि आपके रुपया पैसा हर चीज़ ग्रेजुअली आपके हाथ से निकलेगी। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और वो जो कंसेरियन औरतें हैं, जो कंसेरियन मर्द हैं, वो अपने ताल्लुकात फिज़िकली, मेंटली एंड डोमेस्टिकली उनको बेहतर करने के लिए जुड़े रहें। अगर कोई ऐसी बात इख्तलाफी सूरत हाल में आती है तो उसको बहुत ज़्यादा तूल देकर नेगेटिव करने की कोशिश ना करें। अगर आप नेगेटिव करेंगे तो चीज़ें और भी ख़राब होंगी। तो मेरा मशवरा आपको ये है, ये जो 4 साइन अभी हमने पढ़े हैं इनमें सिर्फ जेमिनी को निकाल के बाकी तमाम साइन जो हैं, टॉरस को भी निकाल के, एरीज़ और ख़ास तौर पर कंसेरियन, ये अपने आप को बहुत शिद्दत से संभाल कर रखें। इन पर कोई अच्छा टाइम नहीं चल रहा, ये वीक भी इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। कोशिश करें कि ट्रैवलिंग ना करें, इलेक्ट्रॉनिक्स या इस तरह की जो चीज़ें हैं जो ब्लास्ट जिनकी वजह से उनसे दूर रहें, और बिल्कुल भी इख्तलाफात की सूरत में ना पड़ें। अगर आप इख्तलाफात की सूरत में कहीं भी एंट्री डालते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं, आपके लिए बहुत शिद्दत से परेशानियां शुरू हो जाएंगी और आपको, जिसे वो कहते हैं ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए जहाँ पर आप हैं, जैसे हैं, उसी बुनियाद पर अगर आप टिके रहें, स्टैटिक रहें, ठहरे रहें और किसी भी एक्टिविटी का हिस्सा ना बने, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी और आप इन मुश्किलात से ग्रेजुअली निकलते हुए बेहतरी की तरफ चलेंगे। तो मेरा मशवरा है कि एरीज़ को और कंसेरियन को अल्लाह खुश रखे, अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल करें और वक्त को गुजारें। वक्त कैसे उलझेंगे तो वक्त आपको और भी ज़्यादा तड़पाएगा, उलझा कर रखेगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।